हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हिंदी के ग्रामर का टॉपिक शुरू कर दिया है और लगभग ख़त्म भी कर दिया है। तो 2 वीडियोस बाकी हैं, संधि और वाक्य के प्रकार। वाक्य के भेद में मेरा रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दोनों पे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो बना लिया है, अपलोड कर दूँगा जल्दी ही। तो संधि की बात आज करेंगे हम लोग। तो संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो 3 टाइप की संधि होती है, स्वर्ग नहीं विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या होता है कि जब पास पास में संधि मतलब पहले क्या होता है, संधि मतलब होता है किसी भी एक बड़े वर्ड को 2 वर्ड में अलग अलग करना, ठीक है। और कैसे हम लोग पहचानेंगे, अगर आपको संधि में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी मैं एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग संधि से एकदम घबराओगे ही नहीं, बल्कि आप लोग दूसरे टॉपिक पर बढ़ जाओगे। तो पास पास आने वाले 2 स्वरों में आने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि अगर एक संधि शब्द है, जैसे शब्दार्थ, शब्दार्थ का जब मैंने विग्रह किया, विच्छेद किया, तो मुझे मिला शब्द और अर्थ। अर्थ में आ है, आ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर। और यहाँ पे जो द है, इसमें द अगर हम लोग देखें तो ये खाली द नहीं है, द प्लस आ है। और यही अगर आ होता तो ये दा हो जाता, लेकिन द प्लस आ है तो ये द है। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो ये दोनों स्वर मिल रहे हैं ना। तो दोनों स्वर जब भी मिलेंगे तो संधि भेद हो जाएगा स्वर संधि। और इसका विग्रह करना बहुत ही सिंपल होता है। हिमालय है तो हिम प्लस आलय, महोत्सव है तो महा प्लस उत्सव, स्वच्छ है तो सु प्लस अच्छ, स्वागत है तो सु प्लस आगत, तो स्वर संधि है ये सब। गायक है तो गय प्लस अक, विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय। तो इस तरीके से आप लोग इसका विग्रह कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को विच्छेद करना नहीं आता है तो आप लोग पूछोगे कैसे कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग वर्ड को देखते ही समझ जाओगे कि यार इसमें तो ये लगेगा। क्योंकि इसमें 3-4 ही कॉन्सेप्ट है। जैसा हम लोग स्वच्छ वाला देखे, स्वच्छ की तरह स्वागत होता है, बाकी सारे वर्ड भी जिसमें आधा सा और वा से शुरुआत होती है, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। जैसे हिमालय, विद्यालय, प्रलय, ये सभी वर्ड्स क्या है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेम ही रहेगा। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। बट प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हो, डोंट वरी, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अगर मैं आपको विग्रह करके दे दूं, विच्छेद करके दे दूं, शब्द प्लस अर्थ, तो क्या आप लोग बना लोगे? शब्दार्थ होगा। सु प्लस अच्छ दे दूं तो बना लोगे? स्वच्छ होगा, बना लोगे? ठीक है, फिर वही रास्ता है आपके लिए। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। व्यंजन संधि, व्यंजन और व्यंजन जब साथ में आते हैं या फिर व्यंजन के साथ स्वर साथ में आता है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग? व्यंजन संधि। जैसे दिग्गज, दिग्गज का जब मैंने विच्छेद किया तो दिक प्लस गज, तो ग जो है वो ग प्लस अ है, इसीलिए इसमें क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, ठीक है। और आप लोग बोलोगे कि सर इधर क है, क प्लस अ होगा, आपने जैसा कहा था। नहीं नहीं, इधर पे कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों को। क के नीचे ऐसी कुछ साइन दिख रही है आप लोगों को, उसको अलंक बोलते हैं। तो उस अलंक के कारण क्या होता है कि जो आप लोगों का वर्ड है वो उसमें से जो आ की मात्रा है या फिर कोई भी मात्रा है वो हट जाती है। जैसे क प्लस आ था ना, बट इधर पे जब भी अलंत लग गया तो ये हट जाएगा, हम लोगों का सिर्फ ये बचेगा। तो ये क्या हो गया? अब ये व्यंजन हो गया। स्वर और व्यंजन मालूम है ना? ठीक है। गज, गज में से ग हो गया स्वर, दिक में से का हो गया व्यंजन। व्यंजन के साथ स्वर आया तो उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। अजय, ऐसे ही आज़ादी को अच प्लस आदि, सज्जन को सत प्लस जन। तो अगर आप लोगों को सज्जन वज्जन बहुत हॉट्स क्वेश्चन है, ये अक्सर आते हैं। तो अगर आप लोगों को दिक प्लस गज करके दे दूँ तो क्या आप लोग कन्वर्ट कर पाओगे? दिग्गज होगा। अच प्लस आदि बोल दूँ तो आप लोग क्या कन्वर्ट कर पाओगे? आज़ादी होगा। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब क्या होता है? ये जो 2 डॉट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग अह की तरह बोलते हैं। जैसे हम लोग अंग आहा पढ़ते थे ना, तो उसमें जो लास्ट में आहा आता था उसको ही हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है विसर्ग दोस्तों। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब आप लोगों को विसर्ग की संधि, विसर्ग की साइन अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिख जाए तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। हलंत की साइन आप लोगों को दिख जाए तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। बट अगर साफ और स्वच्छ रहे, कुछ भी ना रहे, तो उसे स्वर संधि कहेंगे। सिंपल है ना। और आप लोगों को परीक्षा में 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक में क्या रहेगा कि आप लोगों को सुलझाना रहेगा, वर्ड दे देगा, जैसे निश्चय दे देगा, आप लोगों को निह प्लस चय खुद लिखना रहेगा। और ये मैंने अभी बताया नहीं, तो निश्चय का विग्रह कैसे होगा? निहि, और ये दो डॉट है, इसमें आधा श आ जाता है तो वो निश्चय हो जाता है। जैसे दुर्गति, अब आधा रा इधर आ जाएगा। तपोबल, अब जो उसमें ओ है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका विच्छेद कर सकते हो। बट फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि आप लोगों को निश्चय दे देगा और विसर्ग मतलब कि संधि शब्द और संधि विच्छेद आप लोगों को लिखना रहेगा।
बोलोगे इसका विच्छेद कैसे करूँ, और विच्छेद नहीं करूँगा तो पता नहीं चलेगा। और एक कैसा आएगा आपको कि आप लोगों को विच्छेद दिया रहेगा, जैसे तपह प्लस बल दिया रहेगा, और आप लोग बोलोगे यार मैं इसको जोड़ के कुछ ना कुछ तो बना ही सकता हूँ। बट आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 2 डॉट है, और सर ने बताया था कि अगर 2 डॉट दिखे तो वो विसर्ग संधि, ऐसी साइन दिखे तो व्यंजन संधि, साफ और स्वच्छ दिखे तो स्वर संधि। तो 2 डॉट यहाँ पे दिखा तो वो विसर्ग संधि है। इतना तो कन्फर्म हो गया ना, हाफ मार्क्स मिल गया ना। अब उसके बाद हाफ मार्क्स कैसे हासिल करना है, ये संधि शब्द बता के। तो ये इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वैसे भी इजी टॉपिक्स आते हैं, जैसे निश्चय और तपह प्लस बल, सज्जन, ये सब वर्ड्स ज़्यादा आते हैं। विद्यालय, हिमालय, स्वच्छ, ये सब वर्ड्स ज़्यादा आते हैं, तो ये सब की प्रैक्टिस कर लो। 100-200 वर्ड सॉल्व कर लो, हो जाएगा आपका संधि। 100-200 इज़ नॉट वेरी बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोगों को एक विच्छेद करके देगा, वो वाला सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो वाला मत करना, हो सकता है कि आपका ये गलत हो जाए वो सही हो जाए। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस करके आना, ठीक है। यदि आपको विच्छेद करने में परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रकार वाला प्रश्न करिए जिसमें आपको विच्छेद दिया रहेगा और संधि शब्द और उसका भेद लिखना रहेगा। तो शब्द का भेद पहचानना बहुत सरल है, संधि का भेद पहचानना बहुत ही सरल है। यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल बिग मिस्टेक हो गई। संधि, आंधी संधि। चलिए, हाँ, तो आखिरी में मैं वो सिंबल्स आप लोगों को बता देता हूँ। स्वर संधि में कोई चिन्ह नहीं होगा, व्यंजन संधि में हलंत का चिन्ह होगा, ये वाला, ठीक है। विसर्ग संधि में विसर्ग का चिन्ह होगा, ये 2 डॉट। तो इससे आप लोग सिंपली पहचान जाओगे कि ये कौन सी संधि है। सिंपल ट्रिक है, बट आप लोगों को अच्छे से सीखना है तो डेफिनेशन से पढ़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग वाक्य के भेद सीखेंगे, दोनों दृष्टि से, एक रचना एक अर्थ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।